हम आप सभी को क्या पढ़ा रहे हैं? विशेष। क्या पढ़ा रहे हुआ? विशेषण। ठीक है, तो सबका नोट्स कंप्लीट हो गया है। Yes, अब चलिए, जितना हम आप लोगों को पीडीएफ भेज देते हैं ग्रुप पे, और जितना अभी हम क्लास में आपको लिखा दिया है, सबको हम समझा रहे हैं। आप लोग शांतिपूर्वक समझिएगा। थोड़ा सा फैन को ऑफ कर दीजिए ताकि आवाज क्लियर है। ठीक है, चलिए सुनिएगा। पहले विशेषण होता क्या? Yes. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। देखो भाई, जो विशेषण है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को क्या करता है? प्रकट करता है। जैसे मोर सुंदर, मोर सुंदर, मोर क्या हुआ? सुंदर है। जैसे हम लिखे वह मोर सुंदर है। सुंदर है, तो सुंदरता क्या हो गया? मोर की मोर की क्या हो गया? विशेषता हो गई। ये सर्वनाम है। वह क्या है? वो सर्वनाम है। और मोर क्या है? संज्ञा है। जो सर्वनाम और संज्ञा या जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, बढ़िया बात है। सुनिएगा, विशेषण विशेषण गुण मात्रा स्थिति को भी बतलाता है। गुण हो गया आपका सुंदर, सुंदर, ये सब क्या हो गया? गुण हो गया। लंबा लड़का, सुंदर लड़की, ये सब गुण हुआ ना जी। मात्रा की बात करते हैं तो 5 किताब है, 5 मार्कर, स्केच पेन, ये सब क्या हो गया? मात्रा हो गया। और स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति की बात करते हैं तो दूर का पहाड़ या पास का घर, ये सब स्थिति में, ये सब क्या होता है? विशेषण का क्या कहलाता है? विशेषण। विशेषण के मैंने भेद आपको कितना बताया था बच्चा? 5। कितना बताया था? 5 भेद बताया था। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा संकेतवाचक विशेषण, और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण में 2 तरह के बताते हैं, एक निश्चित परिमाण और दूसरा अनिश्चित। और संख्यावाचक विशेषण में मैंने बताया था निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो, सबसे पहले तुम्हारा गुणवाचक विशेषण, यह क्या करेगा? वो संज्ञा सर्वनाम के गुण को बताएगा। संज्ञा और सर्वनाम के जो गुण को बताता है उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। बात समझ गया ना? गुणवाचक विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के क्वालिटी बताएगा, गुण को बताएगा। जैसे देखिए, अच्छा, मीठा, काला, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं समीर करता है। सॉरी, समीर किसी का नाम होगा तो बुरा मत मानना। चलिए, हम दूसरा नाम ले लेते हैं। श्वेता समझदार लड़की है, ठीक है। आपका दुबला लड़का चला गया, जो लड़का दुबला था वो क्या हो गया? ये सब गुण बता रहा है। लड़का का गुण है कि लड़का क्या है? दुबला है। अब मंटू सर का गुण क्या है? कि मंटू सर क्या नहीं बोलो। दूसरा क्या होता है बच्चा? परिमाणवाचक। इधर ध्यान दीजिए, वीडियो बढ़िया से बने ताकि सबको क्लियर दिखे। परिमाणवाचक संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का बोध करवाता है। परिमाण निश्चित और अनिश्चित होता है। देखिए, परिमाण कैसा होता है? निश्चित और अनिश्चित। जैसे हम बोले क्या, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो निश्चित है कि कितना मीटर कपड़ा मिलेगा? 5 मीटर। मुझे 3 लीटर दूध चाहिए, तो निश्चित है कि कितना लीटर है ना जी? ठीक है। उसके बाद अनिश्चित में क्या आता है? इसमें थोड़ा बहुत, जैसे कि मुझे थोड़ा दूध, थोड़ा चीनी, थोड़ा का मतलब क्या? मुझे बहुत सारा चावल दो, मेरे घर में बहुत सारा अनाज। बहुत सारा का मतलब क्या? उसका कोई मतलब निश्चित नहीं है, बहुत सारा है। बात समझ है? तो परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के? एक निश्चित है, दूसरा अनिश्चित। तीसरा वो संख्यावाचक। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्या, दूसरा अनिश्चित संख्या। देखिए, अनिश्चित संख्या में हो जाएगा कम, ज्यादा। जैसे कुछ घर कच्चे हैं, कुछ घर का निश्चित नहीं है, जिसका संख्या निश्चित नहीं होगा, यानी कि अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण का अलग है। जैसे कल आंधी में कल आंधी में एक कैमरामैन का जो घर है वह क्या हो गया? खड़ गया। खपड़पोश का घर आंधी में उड़ जाता है। अब है क्या? निश्चित संख्या। निश्चित संख्या गुणवाचक 1, 2, 3। जैसे मेरे 4 मित्र है। मेरे कितने मित्र है? 4 मित्र। निश्चित है कि मेरे 4 मित्र है। अब वहाँ पे मेंशन नहीं है कि लड़का है कि लड़की, कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे 4 मित्र है। 4 से अधिक मित्र आप लोग वाले 4 होंगे। आगे देखिए, मेरा घर गुलामैया बाग, मेरा घर 10वीं मंजिल पर।
निश्चित है कि कौन सी मंजिल पर है, 10वीं मंजिल पर। ये बच्चा तो दिक्कत। अगला क्या है, सार्वनामिक या संकेत वाचक विशेषण। देखो वो जो संकेत के द्वारा बताएगा वो संज्ञा है या सर्वनाम है। बात समझिए ना, वह संज्ञा है या सर्वनाम है, संकेत के माध्यम से बताएगा। जैसे जैसे ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता, देखो ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता। इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया, हे रोशन, इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया, संकेत के माध्यम से बता रहे हैं। Yes, sir. ठीक है ना। पांचवा और आखिरी क्या था, आप सुनिए ध्यान से। पांचवा और आखिरी क्या था, व्यक्तिवाचक विशेषण। संकेत वाचक समझिए ना, संकेत के द्वारा बताएगा। विक्की जो है वो लड़का जो है 5 घंटा रेगुलर पढ़ता है, संकेत कर रहे हैं तो वही लड़का पढ़ता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को जब प्रत्यय आदि छोड़कर विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। वो सुनना, कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है जिसमें प्रत्यय, प्रत्यय क्या शब्द के अंत में जुड़ता है तो चर्च पढ़ा था ना पहले। सब कोई भी शब्द के आगे जब कोई भी शब्द के आगे प्रत्यय को जोड़ते हैं तो वो क्या कहला जाता है, वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे चाय ज्यादा मीठी, इसमें आपको विशेष का ध्यान रखना पड़ेगा, समझिए ना। विभागवाचक और विशेष का ध्यान आपको इसमें रखना पड़ेगा। जैसे राम बड़ा परिश्रमी है, ये सब आपका आ गया व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी तरह से 5वां विशेषण हो गया